हेलो गाइस, अभी मैं आई हूँ पता नहीं कितने दिनों के बाद। मेरा रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, इसका एक ही रीज़न है। और मुझे ये 25 तारीख की बात है, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि आप लोगों से ये बात शेयर करूँ ना करूँ, सही होगा कि नहीं। बाद में मैंने सोचा कि अगर फैमिली है, यूट्यूब में मेरा एक फैमिली है, तो आप लोगों का बनता है कि आप लोग भी जाने क्या हुआ है। तो मुझे 25 तारीख को सुबह मैं ऑफिस जाते ही एग्जैक्टली 10 बजे मुझे एक कॉल आता है कि घर से कि मेरी जो नाना है, आप लोगों को अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि मेरा नाना का तबीयत सही नहीं था। तो उनका मुझे कॉल आता है घर से कि नाना और नहीं रहे। तो इसलिए मैं सीधा ऑफिस से निकल के मोटर स्टैंड पे गई। मोटर स्टैंड जाके पता चला कि रोड टू ब्लॉक है, तो कोई भी गाड़ी नहीं जा रहा था बेचारतल में। तो उसके बाद मुझे ट्रेन का वेट करना पड़ा, जो दोपहर का ट्रेन था। उसके बाद वहाँ से कुमारघाट तक गई और कुमारघाट से मैं गाड़ी से गई घर, और मैं सीधा नाना के घर पे गई। और नाना को लेके जाने से पहले एग्जैक्टली होगा 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले जाके मैं पहुँची। हमारे में एक रिवाज है कि हम जला नहीं सकते, तो उसको रखना पड़ता है। अगर रखते हैं तो दिक्कत हो जाता है, स्मेल कर जाता है। इसलिए हम उसी जिस दिन हुआ वो इंसिडेंट, वो मंगलवार को था और नेक्स्ट डे को बुधवार, तो बुधवार से पहले हमें करना था। तो इसलिए हमें मजबूरन वो बॉडी को उसी दिन वो करना पड़ा जिस दिन हुआ ये इंसिडेंट। और उसके बाद सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम गए, मैं और एक मेरे मामा का लड़का एक है, दादा, हम दोनों मार्केटिंग के लिए गए। क्योंकि नेक्स्ट डे को हमारे में रिचुअल, सबका अलग अलग रिचुअल होता है। तो हमारे में है कि नेक्स्ट डे को हमें मंदिर कुछ श्योंग लेके जाना होता है। तो इधर में उसी का बाज़ार करने गई थी और थोड़ा टेबलेट्स लिया मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब हो रहा था, इसलिए दवाई लिया मम्मी के लिए। उसके बाद में दादा लोग टॉम से चले गए और मैं स्कूटी से गई अकेले घर की तरफ। घर में जाके फिर से नाना के यहाँ पे गई। तो बहुत सारा काम था, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं कर पाई और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सच्ची बोलूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी तरह मैं वहीं पे रही उस दिन रात को भी नाना के घर पे। और नेक्स्ट डे को पापा तो बिज़ी था उधर, तो पापा के ऑफिस में गई। कुछ काम था पापा के ऑफिस में, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट करना था। और मुझे पता नहीं था कौन सी फ्लोर में कौन सी रूम पे है, इसलिए पूछ के गई मैं। और गाइस, ये आजकल इसी में थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी मैं। ये नेक्स्ट डे की बात है, ये जो अब अभी वीडियो देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, नाना के जाने के बाद वाले दिन का। अभी तो थोड़ा बहुत काम होता है इन सब में, तो अभी थोड़ा बिज़ी रहूँगी इन सब में मैं। थोड़ा नहीं, बहुत बिज़ी रहूँगी। तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को, अगर पॉसिबल होता है तो हमारे में क्या रिचुअल्स है या फिर क्या करना पड़ता है ये सब। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैंने सोचा भी नहीं कि ये व्लॉग डालूँगी, लेकिन सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इसलिए। और शाम को हम लोग गए थे, मम्मी और मैं थोड़ा मंदिर में गए थे, क्योंकि उसमें से बहुत सारा काम है, पेंडिंग है, वो सब निपटाना है टाइमली, तो इसलिए। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मैं एक बात बताना आप लोगों से भूल गई कि मेरे नाना का एज था 109, उनका 109 था एज, तो इसलिए एज भी बहुत हो चुका था उनका। तो लाइफ ऐसा ही है, कब कौन कब जाएगा हमें पता नहीं। गाइस प्लीज़ आप सब लोग दुआ करना, मेरे नाना जहाँ पे भी हो खुश रहे। मैं बाद में मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।